बारे में हम सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द गीता, विदाउट हैविंग द नॉलेज फ्रॉम द वेदास, विदाउट हैविंग द नॉलेज फ्रॉम द भागवतम वी कैन जस्ट स्पेक्यूलेट। हम बहुत छोटे हैं इस यूनिवर्स में। आप में से किसी ने वो वीडियो देखा है जहाँ बहुत बड़ा सा एक पूरा गैलेक्सी दिखाते हैं, देन वहाँ से वी जूम इन एंड यहाँ दिखाते हैं कि आप इस बड़े से गैलेक्सी में इस मिल्की वे में है, इस मिल्की वे में एक सोलर सिस्टम में है, एक सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट अर्थ पे है, एक प्लैनेट अर्थ के आप एक कॉन्टिनेंट पे, एक कंट्री के, एक सिटी के, एक सोसाइटी में, एक घर में, एक कमरे में बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं कहाँ से वो एक जूम इन होके हमें दिखा रहे हैं। तो आप इतने बड़े हम सब क्रिएशन में हम एक छोटी सी एंटिटी है ना। तो हम बिकॉज हम छोटे हैं बहुत, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, तो हम बड़ी चीज़ों के बारे में जानने के सक्षम नहीं है, इन द सेंस दैट खुद से हम नहीं जान सकते। कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को समझ नहीं सकती है अनलेस वो बड़ी चीज उस छोटी सी चीज पे वो कृपा बरसाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? You understand what I'm saying? The small thing you cannot understand the bigger thing unless the larger thing basically reveals themselves to the smaller thing. Is that understood? Yeah. So just like that, we can't understand this whole creation. We can't understand this whole system. हमें पूरा जो ताम झाम पूरा बनाया है, ये समझने के लिए हमें ये गूढ़ रहस्य है जो हमें वैदिक नॉलेज, स्पेशली वेदा सार जिसको बोला जाता है भगवद गीता को, वेदों का सार, द एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर, that we are getting right now. Yeah, so because of that we understand so many things जो बाहर की दुनिया में हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं और उसके बारे में बोल के सोच के फिर छोड़ दिए जा रहे हैं, बिकॉज उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। कंजेक्चर है ना, गेस है कि ऐसा हो सकता है। आपने कभी ऐसा आप कभी ऐसे माहौल में बैठे हैं कहाँ जहाँ पे टाइम पास करने के लिए पीपल टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल थिंग्स। आप कभी ऐसे माहौल में, कभी आप मेट्रो में, ट्रेन में, फ्लाइट में, गाड़ी में टाइम पास करने के लिए आपने रैंडम बातें करी हैं किसी के साथ, रैंडम जस्ट टाइम पास करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हैं किसी ट्रेन में या बैठे हैं किसी गाड़ी में, एंड देन यू आर सेइंग, मानो तुम ऐसा मान लो कि तुम ना एक आइलैंड पे अकेले हो और तुम्हें और कोई नहीं हो उस आइलैंड पे, तुम्हें बस एक बंदा अपने साथ लेके जाने का चॉइस मिला, किसको लेके जाओगे? ये बातें ऐसी होती है कि नहीं होती हैं? आप इसका सॉरी ऐसे नहीं करिए। अच्छा, आज बड़ी गर्मी है, रैंडम ऐसा। अच्छा, बारिश बहुत ज्यादा है, नहीं ये तो होती है, बट मैं वैसे भी बोल रहा हूँ रैंडम हाइपोथेटिकल भी करते कि नहीं? मैंने नहीं करा, मैं ऑनेस्टली ऐसे नहीं करते। हाँ, अगर बोट डूब रही है तो हाँ, तो ये सारी जो बातें हम रैंडम करते हैं, जो भी, चाहे वो वेदर के बारे में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, स्पोर्ट्स के बारे में हो, ये सारी बातें करने में हमें बहुत रुचि आती है बहुत। लेकिन वो कर कुरा के फिर हम वहां से आगे बढ़ जाते हैं, मैं अपना काम, तुम अपना काम। उसका कुछ होता नहीं है उन बातों का, यस और नो, वो रैंडम बातें हैं। वैसे ही जो आज हम बातें जिनके बारे में पढ़ने वाले, जो श्री कृष्ण इज गोइंग टू रिवील जस्ट एज नॉर्मल फैक्ट्स, वो तो ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि वो बात किससे कर रहे हैं? अर्जुन से बात कर रहे हैं, उनको ये पता है, तो वो उनको अज्यूम करके चल रहा है, तो इसको तो पता है ये बात, तो ऐसे फैक्चुअली आगे निकल जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात बोल के एक श्लोक में वो आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन उस श्लोक में इसको समझने में हमें शायद हफ्ता, महीना, साल, जिंदगी लग जाए, है ना, बिकॉज हमें ये बात नहीं, अरे हम बोले अरे भगवान क्या बोल के निकल गया आप, ये तो मुझे पूरा तो समझाओ। तो श्रीला प्रभुपाद रुक के समझा रहे हैं कि नहीं, अर्जुन को पता था, हमें नहीं पता, हमें समझा दो। तो ऐसी बातें बोलेंगे, लेकिन इसको खोला हमारे लिए श्रीला प्रभुपाद ने, जैसे श्री कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने खोला, वैसे उन बातों को और हमारे लिए खोलने के लिए श्रीला प्रभुपाद की जरूरत पड़ी। तो वो वी से थैंक यू टू हिम एंड द होल गुरु परंपरा फर्स्ट, एंड देन वी आस्क फॉर ब्लेसिंग्स कि हम इसको अपनी लाइफ में उतार पाए, याद कर पाए। सिर्फ यहाँ बैठ के ये भी रैंडम बातें ना हो जाए कि यहाँ बैठे हैं हम हर वेडनेसडे कहाँ जाते हैं? हम देखो संडे को जाते हैं हम गोल्फ खेलने, हम मंडे को जाते हैं
ऑफिस की हमारी वहाँ पे मीटिंग होती है, उसके बाद पार्टी होती है मेरी, हर मंडे को होती है। उसके बाद वेंसडेज को हम कहाँ जाते हैं, हम भगवद गीता क्लास जाते हैं। फिर फ्राइडे रात को हम उस दूसरी वाली पार्टी में जाते हैं। और सैटरडे मॉर्निंग को हमारा यहाँ पे लाफिंग क्लब में, रोटरी क्लब में यहाँ पे चीज़ें होती हैं हमारी। सो बहुत सारे क्लब है हमारी जिंदगी में, उसमें से बस एक क्लब ना बन के रह जाए ये वाली क्लास। This is not a place where we just come, chill, talk about things, eat, make friends and then we go away. That's also good, because उसका जो सेंटर है वो फिर भी कृष्ण है, लेकिन some action has to be there. Some action has to be there. Otherwise ये बस एक हमारे लिए क्या बन के रह जाएगा, क्लब बन के रह जाएगा। अगर हम बोले किसी के सामने, अरे आप वेंसडेज फ्राइडेज को कहाँ चले जाते हो, गायब हो जाते हो, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हम ना वहाँ पे भगवद गीता होती है, हम आ जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देन उनको आपके आचरण देखेंगे, वो कि आपके आचरण लाइफ में वैसे क्या है। वो कहेंगे इसके जैसे पहले आचरण थे अभी भी वैसे ही है, ये भी मेरे जैसा है, ये भी मेरे जैसा सुखी दुखी होता है, मैं भी इसकी तरह सुखी दुखी होता हूँ। तो उस क्लास का इसको फायदा ज्यादा हो नहीं रहा, तो मैं उस क्लास में कभी जाऊंगा नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आवर बिहेवियर इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रीचिंग। हम बोलते हैं ना प्रीचिंग, नहीं आपको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। वो पूछेगा तू पढ़ता है ना, बोलेंगे हाँ, तो क्या हुआ तेरे साथ? वो बोलेंगे नहीं ऐसा वैसा, हम कुछ बोलेंगे। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ दिस क्लास ऑफ भगवद गीता। हमें अपने आचरण से we have to be a brand ambassador in the world for the Bhagavad Gita. Words बाद में आएंगे, आए ना आए doesn't matter. Actions and behavior will be the first and foremost brand ambassador or marketing for Bhagavad Gita. So with that thought कि हम इसको apply भी कर पाए, blessings मांगते हुए हम invocation prayers गाएंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट ब्रांड एम्बेसडर जिसने पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अपने आचरण से आचार्य बन के सबको भगवत गीता सिखाई। पीपल टॉक अबाउट कन्वर्जन्स अ लॉट, वायलेंट कन्वर्जन्स, कि ये इनको रिलीजियसली कन्वर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। किसी कोई लोभ दे के करता है या कोई डंडा दिखा के करता है ना। यू डू कन्वर्जन्स। श्रील प्रभुपाद ने ना लोभ दिखाया, क्या था लोभ दिखाने के लिए? 40 रुपए लेके गए थे वो यूएस, क्या लोभ दिखाएंगे? 40 रुपीज, नॉट डॉलर्स, 40 रुपीज ऑफ दैट टाइम, क्या लोभ दिखाएंगे? तो श्रील प्रभु हंसते थे,
कि ये जो यहाँ पे अमेरिकी और यूरोपियंस मेरे यहाँ पे शिष्य बने हैं, ये मत सोचना इनको मैं कोई वेतन देता हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग, ही स्टार्ट लाफिंग कि मैं तो इनके पास है ही नहीं, मेरे पास कुछ देने के लिए, मैं क्या दूंगा इनको। तो ना लोभ दिया ना डंडा दिखाया, ना शस्त्र से नहीं, शास्त्र से उन्होंने उनको भगवत धाम का रास्ता दिखाया, दिखा के बस दिखाया, उन्होंने सही से दिखाया, इसीलिए they just took it up themselves, they lovingly took it up, प्रेम से भगवत धाम का उन्होंने भक्त बनाया श्रील प्रभुपाद ने। That is the real preaching, that is the real sharing of the path of Krishna consciousness। आपको किसी को कन्विंस जो जबरदस्ती नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद ने कन्विंसिंग बहुत वे में बात की है, स्ट्रॉन्ग बातें करी है बुक्स में, लेक्चर्स में, लेकिन पर्सनल जो उनके आदान प्रदान थे, they were very loving, fatherly almost, right? तो वो उन्होंने अपने प्रेम से उनको जीता है, इसलिए वो आचार्य बोलते हैं, जिनका आचरण उनके प्रचार से जिनका मेल खाता है। The words and actions are in confluence, in congruence, right? So that is an acharya, and yes, we are proud to be part of his legacy, his lineage, and we say thank you to him by saying his pranam mantra. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So in this journey of the Gita, today we are doing the Wednesday class, which is 6th chapter. So in this journey of the Gita, where were we? Which chapter? 6th chapter, which was, yeah, so 13-14 we have completed. Krishna क्या बोल रहे हैं, last class में क्या क्या discuss किया था? Anybody who has any recap points? 13-14 we have completed. We spoke about a couple of things. What did he speak about? Oh, you were there? No, I was there. Okay. I think we did one. If one eats too much, we eat too little. Yeah, वो तो हमने couple of classes से किया, but हम पहुंचे नहीं हैं अभी तक, हम 13-14 पे हैं अभी। Yeah. So that was, I think, of Kushagraha. Yes. नहीं, उसके आगे इस तरीके से हमें ध्यान हाँ। devoid of fear. अपनी गर्दन सीधे रखते हैं। कृष्ण वो बोल रहे हैं जो हमें अपने पेरेंट्स बोलते हैं, सीधा बैठ, बोल रहे हैं सीधा बैठने को, लाइक सीधा बैठना है। इतनी बेसिक चीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर ध्यान लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा बैठना पड़ेगा। कितनी सिंपल सी चीज बोल रहे हैं भगवान। लड़ाई होने वाली, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर होने वाला, लोग वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन लेके खड़े हैं, AK-47 लेके खड़े अपने हाथों में, धनुष बाण तलवार लेके, और भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा तो क्या करना है, सीधा बैठना पड़ेगा। That's what he's saying, yeah. So सीधा बैठना बहुत important है। I mean, जैसे आप बैठते हो, जैसे आप उठते, आपका फिजियोलॉजी है, हमने ये डिस्कस किया था कि योर फिजियोलॉजी needs to match with your mental, your external physiology needs to match with your internal psychology, and that has to match with your spiritual aspiration. माइंड, बॉडी और सोल की जब हम लेवल की बात करें, तो अगर आपकी जो फिजियोलॉजी है वो आपके स्पिरिचुअल एस्पिरेशन से मैच नहीं करती है ना, तो पूरा वो हार्मनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक टू द बोर्ड, हम क्या हैं, हम क्या हैं, थोड़ा जोर से, कन्विंस्ड हो आप? सोल चैप्टर 1 से बात कर रहे हैं उसके बाद। सोल, एवरीबॉडी, यस, ठीक है, हम सोल है, हमारे पास क्या है, उसके पहले कुछ है बीच में, एक और चीज, माइंड है, उसके बाद क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं सीधा बैठने को, सीधा बॉडी बैठती है, ठीक है, बॉडी सीधा बैठती है तो क्या अलर्ट हो जाता है, माइंड अलर्ट हो जाता है। माइंड अलर्ट हो जाता है तो हम उसको लगा सकते हैं, जिस चीज में भी लगाएं। यहाँ पे ध्यान योग के बारे में बात करें, सो ही इज टॉकिंग अबाउट द सोल, दैट यू कैन डू स्पिरिचुअल थिंग्स अ लिटिल मोर अटेंटिवली, अगर आप थोड़ा बॉडी को भी
एंड यहाँ पे सीधा करने की बात करें, सीधी बैठने की बात करें, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, ही इज टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन. बट अलाइनिंग इवन आफ्टर दिस, इसकी जो बाद के वर्सेस हैं, ही इज स्टिल टॉकिंग अबाउट अलाइनिंग द बॉडी, माइंड एंड सोल टुगेदर, बट इन डिफरेंट वेज. मेडिटेशन करते हुए बॉडी कैसे अलाइन होगी सोल के साथ, कैसे होगी अलाइन? Krishna is saying what? Krishna is saying what in this verse? सीधा बैठने को बोल रहा है ना. So if you sit straight with your body, you can meditate better. ध्यान आप सही से लगा पाएंगे, is what he is saying. Then he goes on to say कि हम सिर्फ meditate तो नहीं करते. As part of our yogic practices, as part of our spiritual practices, सिर्फ हम ध्यान तो नहीं लगाते हैं पूरा दिन. It's your lifestyle. It's not just what you do in your first hour, first minute of your day, 2 hours of your day. No, what you do 24/7, how you live your life 24/7 is spirituality. So in other activities also he will talk about what to do, how you align your body, mind and soul together, right? What else did we speak about? यहाँ पे we spoke about fear. Anybody remember that? Fear. Yeah? Avoid from fear. यहाँ पे क्योंकि बोल रहे हैं कृष्ण कि you have to be devoid of fear. We spoke about what we are fearful of, कि हम किस चीज से डरते हैं. हमने बोला अनसर्टेनिटी से डरते हैं हम, लॉस से डरते हैं, अननोन से डरते हैं. तो ऑल ऑफ fear of death है हमको. तो all of this is there, but we realize that once we are on the level of the soul, ये सारे fears हमें चले जाते हैं, because now हम अभय हो जाते हैं, because हम कृष्ण का हमने एग्जाम्पल लिया था बच्चे का कि the kid जब थंडरस्टॉर्म होता है तब किसके पास भागता है? जब बहुत बिजली कड़क रही होती है तो किसके पास भागता है? पेरेंट्स के पास भागता है. बट अगर हमने बोला लॉजिकली स्पीकिंग, अगर बिजली उन पे कड़की भी तो क्या वो माँ या बाप बचा लेंगे? पापा पिताजी बचा लेंगे, उनको बचा पाएंगे? उनका क्या कंट्रोल है अगेंस्ट बिजली? नो, नॉट अ वेरी गुड कंट्रोल. बट लॉजिकली नहीं बच्चा सोचता. बच्चा क्या सोचता है कि मैं सेफ हो गया, एंड वहां पे आके बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि अब तो मैं बिल्कुल ही बच गया. बट दिस नेचर, इससे हमें क्लू लेना चाहिए कि एक्चुअली इफ यू अप्लाई दिस ऑन द एब्सोल्यूट लेवल, हु इज आवर एब्सोल्यूट पेरेंट? हमारा जो परम पिता है वो कौन? कृष्णा. हम बोलते हैं ना, वी हैव दिस फेमस थिंग, त्वमेव माता, एंड देन he is everything. He is our well-wishing friend, he is our father, he is our mother, he is our everything. Yeah, for eternality. So हमें किसके पास भागना चाहिए जब हमें डर लगता है? तब एक्चुअली ऐसा करेंगे हम क्या हो जाएंगे फिर? जैसे उस बच्चे की जैसे क्या हो जाएंगे? हम सेफ हो जाएंगे. एंड इन एन एब्सोल्यूट सेंस, बिकॉज भगवान एक्चुअली में हमें बचा भी सकते हैं, वो सक्षम है हमें बचाने में. इज इट ओके टू अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 13th and 14th. 13th and 14th are very very interesting, and 13, 14, 15, 16 आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे. हो गया था, सॉरी 13th 14th हो गया है. 15th से शुरू करेंगे. 15th क्या है? लेट्स रीड द श्लोका. प्रभु, यू वांट टू रीड इट? या. युंगन एवं सदात्मानं युंगन एव सदात्मानं योगिनीयत मानसा शांतिं निर्वाण पारमं मत्संस्थाम् अधिगच्छति. Thus practicing constant control of the body. Thus practicing constant control of the body, mind and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. हिंदी में अगर किसी के पास हो तो? इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए सहमति मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की संपत्ति पर समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है. भगवत धाम की प्राप्ति होती है.
he's now said a thing which is mentioned only once before. अब तक ये इसके बाद kingdom of God के उन्होंने सिर्फ पहले एक बार कर लिया. He hasn't spoken about this before, but now he's giving us clues. थोड़ा वो आगे बढ़ रहे हैं. He's going deeper. Yeah, he's saying that अगर ये क्यों करें, क्यों ही करें हम, माइंड बॉडी के एक्टिविटीज को अलाइन सोल से क्यों करें, क्या होगा इससे? What is our destination? We have studied 6 chapters of the Bhagavad Gita. आप यहाँ almost 2 साल से आ रहे हैं. We've gone to multiple spiritual yatras, excursions, multiple sessions, etc. सब कुछ हम कर चुके हैं. But क्यों? क्या होगा इस सब से? What's going to happen? What is the motivation? What's going to happen? Purification for what? Attain to the kingdom of God. Yeah, sounds very lofty, easy also and lofty also. बहुत kingdom of God कहीं है, kingdom of God कहीं है, भगवत धाम कहीं तो है ना? हमें वो, हम कह रहे हैं कि हमारा मोटिवेशन वो पाना है. Is that the motivation? क्या मोटिवेशन है? बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बोली. What is the motivation for aligning the body, mind and soul to do spirituality? What is the motivation? Go back home. Not to come back. नहीं, आप यहाँ क्यों आए? Go back home. मतलब अपने असली घर जाना. असली घर जाना है. ये वर्ड्स आपने सुने हुए लग रहे हैं. असली घर. अभी हम रेंट पे हैं. क्या है हम? परमानेंट एड्रेस. What is it? What is this asli home? What is this asli home? Attaining the love of Krishna. Attaining the love of Krishna. Okay, yeah, similar. What is it? Let's आज आप क्लैरिफाई कर ही देते हैं ना. क्यों कर रहे हैं सब हम? क्यों जप रहे हैं हम माला? क्यों कीर्तन कर रहे हैं? क्यों हम इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं जन्माष्टमी के लिए? क्यों कर रहे हैं? Get out of this cycle. जिससे भगवान की क्यों हुए कि वो क्या होगा उससे? हमारी मिजरी खत्म. माती गरी क्या बात कर रहे हो आप? खुद ही आपने बोला था करने को. ऐसे नहीं. Actually, on the face of it, we say that we want to have Krishna prem. Yeah. So, but maybe in the background, we are like fed up with our miseries and. Fed all up हो that. गए. Yeah. Yes, ma'am. Making him happy makes us happy. Okay. Yeah. We have So- to improve ourselves. Happiness is the reason. Happiness is the reason. Yes, bro. क्या बोल रहे We थे? have to improve ourselves. We have to improve ourselves. Okay. So Krishna here is going for the jugular. आप jugular समझते हो? Jugular जो यहाँ पे एक आर्टरी या वेन होती है. अगर if you आप उसको काट दो ना तो बंदा ऑफ हो जाता है. So he's going for the main point right now. Main point of the whole thing. But उसका एक बस glimpse दे रहे हैं. एक glimpse दे रहे हैं. Right? He's just giving a glimpse because in fact the whole of the Gita he'll talk about, but इसके बारे में पूरा डिटेल कभी नहीं बताएंगे भगवान, कभी नहीं बताएंगे. परम धाम हम बोलेंगे ऐसा मतलब एक वर्ड बोल देंगे आगे निकल जाएंगे. क्यों? क्योंकि कृष्ण किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन से बात कर रहे हैं. अर्जुन को इसका मतलब पता है. He knows about all of this. To know all of these details more and more, we have to go to the Bhagavatam. Bhagavatam actually gives us more glimpses. Yeah. But the best glimpse is given by जो पूरा structure है. तो हम समझते हैं इसको पूरे structure को कि अभी हम कहाँ पे हैं? बॉडी में है. कौन से वर्ड इसको छोड़ दो. सॉरी. ये प्लैनेटरी आपका लोकेशन पूछ रहा हूँ. जीपीएस लोकेशन. आप कहाँ पे हो? अर्थ पे हो, भूलोक पे हो, गुड़गांव में बैठे हो, सेक्टर 57 पे. हाँ. तो ये जो पूरा हमने बोला कि यू आर इन दिस होल यूनिवर्स एटसेट्रा, ही इज टॉकिंग अबाउट अ किंगडम ऑफ गॉड. इट इज अ फिजिकल एक्चुअल प्लेस ऑल्सो. एक फिजिकल प्लेस है. अब हाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि भगवत धाम वो जाने के लिए बात कर रहे हैं. आपको क्यों जाना है भगवत धाम? किसको जाना है भगवत धाम? किसको? सबको हाथ एक बार मुझे फिर से दिखेंगे. सॉरी. किसको जाना है? किसी को है ऐसा? प्रभु जी आपको जाना है कृष्ण कीर्तन को जाना? कहाँ जाना है?
सो वो तो टिकट बुक कर रहे हैं वहाँ की, कह रहे हैं मैं खुद ही जाऊंगा. सो सॉरी आई डाइग्रेस. भगवत धाम हमें जाना है. क्यों जाना है? यहाँ भगवान बोल रहा है भगवत धाम जाओगे, ये करोगे तो, इतना सब कुछ करोगे तो क्या, कहाँ जाने को, तो कुछ तो होगा. इतना सब कुछ करने के बाद जाने को मिल रहा है तो कुछ तो होगा. क्या होगा? व्हाट इज भगवत धाम? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? एक तो प्रभु वो जन्म मरण वाले साइकिल से खत्म हो जाएगा वो. अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ये बहुत हो गया. वो चीजें नहीं होती, जन्म मृत्यु. आई हैव अ क्वेश्चन. बर्थडे कौन कौन मनाता है इधर? कौन कौन मनाता है? मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं. अभी बोल रहे हैं माता जी कह रही है कि वो हमें जन्म मृत्यु नहीं चाहिए. जन्मदिन मना रहे हैं एक, प्रभु अभी तो हम यहाँ है ना, यहाँ तो मना ही लेते हैं. तो मना, अभी यहाँ है तो मना लेते हैं. वैसे गलत. वैसे अच्छा नहीं. तो जन्मदिन मना रहे हैं, फिर वो जन्म ही नहीं चाहिए तो बात हाँ. अलग है. सो हमें जन्म क्यों नहीं चाहिए? साइकिल ऑफ हमें मृत्यु नहीं चाहिए, मिजरी नहीं चाहिए. ठीक है, ये आप इस पॉइंट पे आ गए. ओरिजिनल होम. तो मैं 2-3 पॉइंट लिख देता यहाँ पे. हमने बोला ओरिजिनल होम जाना है, बर्थ नहीं चाहिए क्योंकि बर्थ से हमारे 4 मेन प्रॉब्लम्स में, आई एम जस्ट गोना रिपीट इट. वैसे हमारे बहुत प्रॉब्लम्स है, बट हमारे 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं. 4 मेन प्रॉब्लम्स का मतलब है जैसे आपके और मेरे प्रॉब्लम बहुत अलग होंगे. मेरे को होगा कि मेरी जॉब है, किसी की होगी कि उसका जॉब नहीं है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो हाँ, परेशान हो जिसके पास जॉब नहीं है, उसको जॉब चाहिए. सो मेरी और आपकी सिचुएशन सब अलग हो सकती है, लेकिन 4 ऐसी चीजें जो सबकी हैं, किसी को नहीं चाहिए और कोई उससे बच नहीं सकता. What are those 4 things? Any guesses? डिजीज, ओल्ड एज. Thank you. इसको बोलते हैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि. हिंदी में बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. इन 4 चीजों से कोई बच नहीं सकता. किसी को नहीं चाहिए, चाहे आपको पता हो ना हो, लेकिन किसी को ये चीज नहीं चाहिए. लेकिन ये सबके साथ होता है, हर जगह होता है, और किसी को नहीं चाहिए और कोई इससे बच नहीं सकता. This is the definition, Vedic definition of a real problem. Real problem, right? Because everybody पर कोई इससे happy नहीं है, कोई भी happy नहीं, कोई नहीं चाहता ये अपने लिए. Is this okay to understand? ठीक है. So ये 4 चीजें हट जाएंगी, right? नेगेटिव हमारी चीज से, लाइफ से हम होप कर रहे हैं कि भगवत धाम जाने से हट जाएगा. किसने बोला है आपको कि ऐसा हो जाएगा? मैंने बोला है. चलो सही बोला, एक चीज तो मैंने सही बोला. नहीं होता वहां पे बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज नहीं होता. ठीक है, ठीक है. जो हमें नहीं चाहिए वो तो नहीं हो रहा, ठीक है. लेकिन वहां क्या हो रहा है कि मैं वहां जाऊं? सेवा. हर चीज एक वो है, कभी ना खत्म होने वाली. कभी ना जैसे खत्म. खुशी है तो हमेशा ही खुश या क्योंकि वहाँ सेंटर हम नहीं है ना, वहाँ सेंटर भगवान है. माता जी ने पूरी क्लास, she has completed the class. Did you understand what she said? She says that whatever we are looking for, see our original home, this gives us the clue, right? ये जो चीजें हैं, ये जो नहीं चाहिए ना, वो एक्चुअली हमारे लिए अननेचुरल है, इसीलिए नहीं चाहिए. हमें क्यों नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहे यार मरना था, यार मर ही नहीं रहा मैं, like ऐसा नहीं है. Like some people are not asking for death, at least willfully or happily. You understand what I'm saying? Even if someone's asking for death, it is to escape something else, escape the situations in life. Yeah. So birth, death, old age, disease, nobody wants because it's not in our nature. What is our nature? Let's understand that. Who are we? इसमें कौन है हम? Soul है. Soul की characteristics क्या है? हमने बहुत बार बात करी, so I'm just going to write it. Sat, Chit, Ananda. This is the characteristic of a soul. सत मतलब not truth, eternal. Soul क्या है? Is this okay? Is this okay? तो ये इस बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज में हमें डेथ क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हमारा नेचर क्या है? टू बी इटर्नल. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
इवन राइट नाउ आई एम इटर्नल ओनली। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कृष्ण कि आप तुम ये राजा लोग मैं अभी हैं, पहले थे और आगे भी रहोगे। अभी भी मैं इटर्नली हूं, दैट हैज नॉट गॉन बिकॉज आई एम अ सोल। बट प्रॉब्लम इज व्हाट एम आई आइडेंटिफाइंग एज? एम आई आइडेंटिफाइंग एज अ सोल? क्या मैं जीव की तरह जी रहा हूं? किसकी तरह जी रहा हूं? ये बॉडी के लेवल पे जी रहा हूं। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, नॉट डू, अंडरस्टैंड। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड कि मैं ये बॉडी के लेवल पे जी रहा हूं, मैं ऐसे जी रहा हूं जैसे कि मैं बॉडी हूं, मैं ये सोल नहीं हूं। एनी एग्जाम्पल्स कि हम जिससे ये प्रूव होता है कि हम बॉडी की तरह जी रहे हैं, हम सोल की तरह नहीं जी रहे हैं? कोई एक एग्जाम्पल ताकि हम सबको क्लियर हो जाए। हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये अच्छा नहीं दिखता। सॉरी, बर्थडेज, यस, जैसे दैट्स द फर्स्ट थिंग। हमारा नाम है, हाँ, मेल है, फीमेल Yeah. है, सारी चीजें हमारे घर का। मैं एक चीज, हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड फॉल्स ईगो? फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो का क्या मतलब है? ईगो का, अरे किसी को बोला ना इसमें बहुत ईगो है, क्या मतलब है इसका? नेगेटिव। व्हाट इज द नेगेटिव कॉनोटेशन? मतलब क्या है इसका? क्विकली, एरोगेंट। अरे अपने आप को ना बहुत समझता है, अपने आप को बहुत समझता है, घमंडी, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि इफ आई गो एंड टेल समवन कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो वो ही और शी विल टेक इट टू ऑफेंसिवली ले लेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? या अगर हम बॉडी नहीं है, हम सोल हैं, हम सोल के लेवल पे जी रहे हैं, अगर होते तो कोई इस बॉडी को गाली देता तो विल इट ऑफेंड मी? विल इट ऑफेंड मी? अगर मैं जा रहा हूं, मेरा ये बॉडी से कोई लेना देना, मेरी बॉडी है, मेरा यंत्र है, कुछ सालों के लिए है, कुछ सालों के लिए है। इनफैक्ट अगर कोई, ये आई विल गिव अ एग्जांपल फॉर रेंटेड हाउस। मैं किसी रेंट के घर में रह रहा हूं और मुझे पता है मैं 6 महीने 8 महीने रहूंगा क्योंकि मेरा घर बन रहा है। एक्चुअल घर मेरा क्या है? बन रहा है अभी। क्या ये एग्जांपल ठीक है? इज दिस ओके एग्जांपल? घर मेरा बन रहा है, मैं अभी रेंट के घर में रह रहा हूँ, ठीक है? और मेरे घर में ना पपड़ी गिर रही है, मेरे जो ये है वो नल का दरवाजा कम शराब हो गया, तो हैंडल, डोर का दरवाजा नहीं खुल रहा, हर जगह लीकेज है, यू नो। अगर कोई आके मुझे बोले कि अरे घर में ऐसा, तुम्हारे घर में तो ऐसा, तुम्हारे घर में तो ऐसा, तो विल आई गेट ऑफेंडेड? आई वोंट गेट ऑफेंडेड। मैं तो उसके साथ दूंगा, मैं उसके साथ और नुक्स दूंगा। हाँ यार यहाँ पे ना ये और है, ये देख, ये भी नहीं ठीक है, ये भी नहीं ठीक है, अरे ये ना ओनर ना ऐसा ही है, लाइक हम उसके साथ मिल जाएंगे बोलने के लिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर मुझे जिस दिन पता लग गया कि मैं एक्चुअली मैं सोल हूं, मैं इस बॉडी में कितने टाइम रह रहा हूं, इटर्नैलिटी में कितने टाइम रह रहा हूं? वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। अगर आप दूसरा बंदा आके मुझे बॉडी के बारे में बोले कि तू काला है, तू गोरा है, तू ऐसा है, वो ऐसा है, अगर मुझे एक्चुअली मैं सोल हूं, तो मैं, अरे हाँ यार मैंने ना उस टाइम बहुत गंदे कर्म करे थे, इसके लिए मुझे, आई विल स्टार्ट साइडिंग विद द पर्सन कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म करे, मुझे ऐसी बॉडी मिली है। मैं तो टोटल अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, खत्म। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वाज दिस, सॉरी, या लोग कहते हैं कि जब तक, फॉर एग्जांपल रेंटेड, हाँ, ठीक है 6 महीने के लिए, पर जब तक रहे एटलीस्ट मेंटेन करके, मेंटेन तो करना ही है उसी को। मैं नहीं तोड़ रहा उसको, मैं उस घर में रह के उसको मैं हथौड़े नहीं मार रहा, उसमें रहना भाई मुझे। बट उसके जो नुक्स हैं, नेचुरली नुक्स हैं जिनका मैं कुछ कर नहीं सकता, I will not take offense when someone points them out to me. I will not aggravate it more. I will take care of it because right now it is my only shelter. You understand what I'm saying? I will take care of it. It is what is given to me. जो भी है मेरा है, अभी इसका मुझे क्या करना है? टेक केयर करना है। बट उसका कोई मुझे नुक्स निकाले, मुझे बुरा नहीं लगेगा उसका। Is this okay to understand? Yes or no? मुझे थोड़े कंफ्यूज्ड कॉन्टेम्पलेटिव फेसेस दिख रहे हैं, तो मैं इसलिए कॉन्फर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस हियर?
Any confusions, Prabhu? Anything? Is this okay to understand? So this is the proof that we are actually, but ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये proof है कि मैं actually body हूँ. सबसे बड़ी मेरी एसेट, मैं अपने आप मेरी एसेट मैं किसको समझता हूँ? अपनी बॉडी को समझता हूँ. Everything that I do is related to my body, not even to my mind sometimes, not even to my soul. You understand what I'm saying? People now are saying, अब 50 साल पहले अगर कोई बोलता कि you should take care of your mental health, 50 साल पहले mental health का नाम ही नहीं था. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Now also it is अभी भी पूरी तरह, you know, it has not been taken up very. I heard it yesterday only. For example, मेरी बॉडी को अगर कुछ चोट लगे, कोई प्रॉब्लम हो, तो people tell me to do what? Go to the doctor. But if someone says कि मेरा मूड खराब है, I'm feeling bad for a elongated period of time, what do people say? अरे यार चल ना मेरे साथ, चल बाहर चल, ट्रिप कर लेते हैं, बियर पी ले, स्मोक कर ले, you know, सो जा, ठीक हो जाएगा. You understand? But I'm saying अभी भी ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली लिया जा रहा है. Are you agreeing with me? Is this okay to understand? Yes or no? Yes. हरे कृष्णा. तो अगर मेंटल हेल्थ को ही सीरियसली नहीं लिया जा रहा, तो अब इसकी कहाँ बात करें हम? 50 साल पहले मेंटल हेल्थ सुना भी नहीं था, अब मेंटल हेल्थ की बात हो रही है. अब आप मुझे बताओ कि what if 100 years later, 600 years later, someone starts talking about spiritual health properly. What will you think? कह रहे ये तो हमारे टाइम में कोई आके कृष्ण की बातें करता था, श्रील प्रभुपाद आए थे, उन्होंने बोला था. अब ये क्या हो गया? ट्रेंड में आया है. सॉरी 100 साल बाद हम नहीं होंगे. अच्छा सॉरी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? You understand? The point that I'm trying to make is, he is talking about our original home, which is eternal in nature, which is full of, चित का मतलब क्या है? Knowledge, and it's full of bliss. This world जो हमारा ओरिजिनल होम नहीं है, वो एक्चुअली इसका पूरी तरह क्या है? उल्टा है, असत है. Nothing in this world is eternal. Is this okay to understand? So this one is gone. Nothing in this world is eternal. Nothing. Your luck, your karma, your parents, your power, your money, nothing is eternal. Your relationships, your own body is not eternal. जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, इतना संवारते हैं, सजाते हैं, वही क्या है हमारे साथ नहीं दे रहा, वो क्या है? असत है, टेम्पररी. इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? नहीं, वो तो हमें रखना ही है. कृष्णा आगे ही अगले वाले ही श्लोक में बताएंगे. बॉडी एटर्नल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको फेंक दो. कैसे करोगे? बॉडी के भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि सोल के साथ हमें माइंड और बॉडी को क्या करना है? अलाइन करना है. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. राइट नाउ वी आर अलाइन. तो छोड़ो, हम भूल गए हैं, इसके इस वाले पॉइंट के बाद हम भूल चुके हैं. ये मिस अलाइंड है. इफ वी अलाइन इट, वी आर ओके, बिकॉज वी आर अलाइनिंग द समथिंग व्हिच इज असत टू समथिंग व्हिच इज सत, व्हिच इज एटर्नल, व्हिच इज फाइन. सो एटर्नल नहीं है, टेम्पररी है, वॉट एवर. एंड दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली फुल ऑफ इग्नोरेंस, नॉट ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ignorance. ऐसे कैसे हो सकता है? नॉलेज तो है, यहाँ पे नॉलेज है, बट नॉलेज अबाउट व्हाट? Bodily level. So it is not knowledge. In fact, it is taking us this way. It is not taking us this way. Yeah. For example, let me give an example. What do you think is the highest knowledge? I am in the business of education. What am I selling? I am selling AI. I am selling cloud computing. I am selling cyber security. मैं ये as a profession मैं ये करता हूँ. बट ये सारी चीजें मुझे कहाँ लेके जा रही? इसको यूज डेफिनेटली हम टेक्नोलॉजी को यूज टू गो हियर भी कर सकते हैं, टू गो हियर भी कर सकते हैं. बट प्योरली अगर हम सिर्फ उसी में घुस जाए तो वो मैटर है. सिर्फ मैटर है कि नहीं है?
वो हमें सिर्फ बाहर की तरफ लेके जाता है in just itself, unless it is aligned to the soul. By itself, where does it take us? Just outside. Just outside. Unless it is aligned. If it is aligned, then it's very powerful. It takes us this way. So when it takes us external, for example, people say we are not in connect with ourselves. People say that no, with social media, हम 5 minute, we have stopped letting ourselves be bored. हम अपने आप को बोर नहीं होने देते हैं आजकल. बोर होने का हमारे पास स्कोप ही नहीं है आजकल. हमारे पास 2 मिनट है, क्या करेंगे हम? फोन निकालेंगे, हम ऑटोमेटिकली फोन निकालेंगे. बट मुझे याद है व्हेन आई वाज, ऑब्वियसली उस टाइम की डिस्ट्रैक्शंस अलग थे. ऐसा नहीं कि कभी भी डिस्ट्रैक्ट, सोशल मीडिया ये सबसे बड़ा विलन है, फोन ही सबसे बड़ा, ऐसा नहीं है. बट मेरे को माय बेस्ट टाइम्स वर जब मैं बस राइड्स लेता था. मैं अंडरग्रेड, मैं बस राइड्स लेता था, लॉन्ग बस राइड, 6 आवर्स 4 आवर्स बस राइड्स. तो मुझे बेस्ट लगता था. मैं विंडो सीट पे बैठता था और पूरे टाइम सिर्फ विंडो के बाहर देखता था, कुछ नहीं करता था. मैं आई यूज्ड टू लव इट. जो माइंड अपने ट्रिप पे जाता, जो इट हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, वो अपने माइंड अपने ट्रिप पे जाता था, लेकिन वो पूरा जो एंटेंगलमेंट होती थी ना, वो पूरी सुलझ जाती थी अपने आप में. सम पीपल गो फॉर जस्ट वॉक पे जाते हैं लोग. Yeah, when you do all of these things, because our mind really, when you get bored, your creativity enhances. I'm not kidding. I'll be very humble and say कि मैं अपने आप को क्रिएटिव समझता हूँ. तो मुझे कोई भी एक चीज जो मुझे क्रिएटिव लगती कि ये यार मैंने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी लगाई है, उसको लगाने में एक्चुअल काम में मुझे 2 या 3 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा मैक्स एक्चुअल काम में. लेकिन उससे पहले जस्ट टू कम टू दैट पॉइंट मुझे पूरा आधा दिन खाली बैठना, कुछ भी ना हो, ना कोई मेरे से बात करे, मैं बस खाली बैठा हूँ घर में घूम रहा. मेरे घर में माय फ्रेंड कावेरी सेज कि अगर तुम्हारे घर में किसी ने कैमरा लगा दिया ना और किसी ने देख लिया तुम्हारा सीसीटीवी, उसको लगेगा तू पागल है. That's she's my friend. She takes the liberty to say that to me. But she says कि तू लगा पागल है, क्यों? तू जा रहा है. Because she's seen me, so she's like तू जाता है, कोई बुक उठाता है, एक पेज पलटता है, वापस रख देता है, दूसरे कमरे में जा, एक कमरे से दूसरे कमरे, तीसरे कमरे, कुछ कर नहीं रहा मैं. But that's how the mind is working when I'm bored. Right now we have lost the ability to be bored. Lost it. We have lost the connect with ourselves बोलते हैं ना. Ourselves की जब दुनिया बात करती हो तो फिर भी किसकी बात करती है? माइंड की बात करती है. क्यों? कहाँ चले गए? अगर अंदर नहीं जा रहे हैं तो कहीं तो जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं. This is called ignorance. When we are not going towards something that we actually are, we are going towards something that we actually are not. We are spending more in time and energy and effort there. उसको क्या बोलते हैं हम? Ignorance बोलते हैं. It's not knowledge. This world is designed to make us feel like that. And last one is bliss. This world has no bliss in it. This world does not have any bliss in it. Maximum you can say is flickering happiness. Flickering happiness. We can definitely find happiness. छोटी खुशियां ढूंढो. People say कि इतनी सुंदर दुनिया है, आप इसको निरानंद कैसे बोल सकते हो? You understand what I'm saying? People say that, no? कि इतनी सुंदर दुनिया सुंदर है कि नहीं है? बहुत सुंदर है. दुनिया बहुत सुंदर है. आप किसी भी नेचुरल चीज को उठा लो, वो बहुत ही नेचर में क्या है? बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, इंजीनियस है, इंटेलिजेंट है, राइट? बट अगेन वील गिव द सेम एग्जांपल जो हमने बार दिया है कि आपको पूरी एक सुंदर दुनिया दे कोई, पूरी सुंदर दुनिया क्या करे? दे. पूरी दुनिया ले लो, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस पूरी दुनिया में एक भी और पर्सन नहीं होगा, सिर्फ आप. क्या आपको दुनिया सुंदर लगेगी? सुनसान लगेगी. यस और नो? दुनिया सुंदर तब नहीं लगेगी. तो इसका व्हाट इज द क्लू? दैट ये दुनिया सुंदर अपने में तो है, लेकिन वो सुंदरता को हम महसूस करने के लिए, टू फील दैट हैपेंस, व्हाट इज नीडेड? What is needed? What is needed? उसमें थोड़े जीव चाहिए. The spirit is needed in this material world to make this material world also enjoyable.
जो फ्लिकरिंग, yes, How long can you enjoy that? even that you can't enjoy. That's why even flickering happiness के लिए you need what? You need the soul. Even for flickering happiness. अगर आपको खुशी फील करनी है, आप टीवी देखोगे, ठीक है, टीवी देखोगे, लेकिन कितनी देर टीवी देख लो? टीवी पे क्या देखोगे? टीवी पे अगर आप सिर्फ कुछ लोग करते हैं, बट सिर्फ कुछ पानी गिरता हुआ देखें, कितनी देर देख लोगे आप? What do you like to see, watch on TV? क्या आपको अच्छा लगता है देखना? We love stories. Yes or no? That's why it's Stories are of people, are of spirit. And it has come, stories लिख कौन रहा है? पर्सन. दूसरे पर्सन के थॉट्स जब एक्सप्रेस होके स्क्रीन पे आए हैं, उस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं. It is always the spirit that we enjoy. We never enjoy the matter. हमें लगता है मैं I'll drink, it's matter. I'll get expensive watches, I'll get jackets, I'll travel to these countries, do all of that. You will not enjoy it unless you have company, you have companionship in some way or the other. Even on a solo travel. Solo travel की फोटोज अगर किसी को दिखाने के लिए ना हो, मैं सोलो ट्रैवलिंग शायद ना करूं. You understand what I'm saying? Or maybe I'll do it once, maybe I'll do it twice. After that, what? but there are some freak cases. Of course. But even then, every case will need some interaction with someone. So, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे bliss नहीं है. Don't misunderstand कि ये दुनिया खराब है. खराब नहीं है. भगवान ने बनाई है. खराब कैसे हो सकती है? ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है, तो खराब कैसे हो सकती है? इट्स नॉट खराब, बट ये परफेक्ट नहीं है टू फील ब्लिस. ये हमारा क्या नहीं है? ओरिजिनल होम नहीं है. हेंस जस्ट लाइक मछली पानी के बाहर कितना भी उसको खाना दे दो, पहनावा दे दो, कुछ भी दे दो, क्या मछली खुश होगी? क्या चाहिए उसको? पानी चाहिए, पानी में रहना है. वैसे ही हम बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं उसमें, बट अनलेस वी गो बैक टू आवर ओरिजिनल होम. यही कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उसको क्या बोल रहे हैं? किंगडम ऑफ ओरिजिनल होम कहाँ होगा? हमारे ओरिजिनल पेरेंट्स के पास. दैट्स वेयर आवर ओरिजिनल होम विल बी. यस और नो? यस और नो? सो वेयर इज आवर ओरिजिनल पेरेंट? Krishna. Who's our original parent? Krishna. His original kingdom will be our original home. That is Bhagavad Dham. इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कृष्णा, कि अगर आप इन तीनों को अलाइन कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, तो आपको क्या मिल सकता है? भगवत धाम. A small example, like when we go out for Yeah. a few days and when we come back to our this, Yeah, home. Home is home. we feel so nice. Yeah, so nice. Just imagine when we Even if you've lived in the best of the hotels, best of the, खातिरदारी हुई है आपकी, but when you come back home to your own, messy bed, to your own small little, apartment, whatever it is, जो है, लेकिन अपना घर, अपना. so imagine the happiness of bliss. Yeah, just imagine. हम ना अभी ना मिसमैच हो गया. इटर्नल मिसमैच. आप सोच के देखिए, मुझे अपने आप के लिए बुरा लगता है जब सोचता हूँ उस मोमेंट में, बाद में भूल जाता हूँ मैं भी, लेकिन बुरा लगता है कि मैं यार, मेरा नेचर ये है, ये मेरा क्या है? असली नेचर है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन है कि बाकी जो सारी चीजें हैं वो भी किस नेचर की हो? इस नेचर की हो. लेकिन जो बाकी सारी चीजें वो क्या है? स्पिरिचुअल है कि मटीरियल है? जहां से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो क्या है? स्पिरिचुअल है कि मटीरियल है? मैं स्पिरिट होके मैटर की तरह आइडेंटिफाई कर रहा हूं, इसीलिए मैं ये जो स्पिरिचुअल एक्सपेक्टेशंस है वो किससे कर रहा हूं? मटीरियल, मैटर से कर रहा हूं. मेरी एक्सपेक्टेशन हर मोमेंट में क्या हो रही है? So I'm disappointed. डिसअपॉइंट हो रही है. आई एम गेटिंग डिसअपॉइंटेड इन एवरी सिंगल मोमेंट. ओह, what a painful life. What a painful life. When you're getting disappointed, आप हर मोमेंट में आस लगा रहे हो किसी चीज से, इससे मिलेगा,
इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, हर मोमेंट में इस पर्सन से मिलेगा, इस चीज से मिलेगा, इस योजना से मिलेगी, किसी से तो मिलेगी। एक्सपेक्टेशन मेरी यही रहेगी। यस This is required also, then only you will have an inclination to go to it. या एक्सपेक्टेशन मेरी कभी नहीं चेंज होगी बाय द वे, क्योंकि ये मेरा क्या एटर्नल, मेरा इनेट नेचर है, मैं ये हूं, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। टू वांट टू बी हैप्पी इज नॉट अ बैड थिंग। डू वी एग्री? You know, we shouldn't judge anybody who's not in spirituality. We should not judge. You know why? One, we were also like that. Number one. Number two, वो जो भी कर रहा है ना वो जीव, वो एक ही एक्सपेक्टेशन से कर रहा है। चाहे वो बुरी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, वो एक ही एक्सपेक्टेशन से कर रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। बस उसको जरिया लगता है, ये वाला जरिया है। That person does not know better, hence that person is doing that, but he or she also is looking for the same thing that I am looking for, which is happiness. कोई किसी को पीट के हैप्पी हो रहा है। I am not kidding. लोग पावर में मत होके क्या करते हैं? लोगों को पीटते हैं ना, एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसमें से उसको क्या मिल रहा है? कुछ रस मिल रहा है, यस और नो, और कहीं से नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एक्सप्लॉइटेटिव बन चुका है। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। उसको प्रेम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दूसरों को प्रेम देना क्या कर चुका है? बंद कर चुका है। वो मार रहा है किसी को, उससे वो क्या निकालने की कोशिश कर रहा है? रस निकालने की कोशिश कर रहा है। When someone's smoking, what do they want out of it? They know it kills. It's on the packet. It's just a kick. Why do they do it? Why do they do it, Prabhu? Why do they do it? आनंद, किक बोलते हैं ना उसको, किक मिलेगा। किक तो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? सिगरेट पे मिल रहा है, उसके बाद वो तो लत, लात से फिर वो क्या हो गया? लत से लात मुझे ही पड़ रही है। किक, इट्स अ किक, इट्स अ किक टू माय लंग्स that I'm giving. But why am I doing it? I know it's bad. Why am I doing it? कुछ तो रीजन होगा। What is the reason? Because I am looking for happiness here, because I don't know any other place which will give it to me. It's a sad state of affairs. Why do people drink? I High मिल रही है। not English वाले, हिंदी वाले. You know, drinking, I am going to make a big statement. Don't quote me for it. Do not quote me for it. Srila Prabhupada will not agree. But I am saying this to give you an example. I say this to myself. Binge watching something. हम binge watch करते हैं ना कुछ? आप binge watch समझते हैं? When you're just watching episode after episode or reel after reel after reel after reel. That is not very different from drinking. I'll tell you why. Both of them are intoxication. Intoxication means what? You want to escape your reality because your reality is sadder than your unreal world. And you lose control also. Yeah. Then You lose control, that is a separate thing. That's a side effect. even in that watching reel also. You lose control of your own mind. You lose control of your own time at least. Yes or no? It's intoxication. Because intoxication मतलब क्या? That you want to go escape into an unreal world. You want to escape your own reality. इसीलिए हमें relax, उसको क्या बोलते हैं हम? अरे यार बहुत मैं थका हुआ, मुझे क्या करने दो? Relax करने दो, chill करने दो. I just sit and just धुत. And these days kids also. Yeah, kids also. No, everybody hooked on to it. It's an escape from your own reality. That means your reality is sad, hence you want to escape from it. Otherwise, why would we want to escape from it? Not Well- very sad if they don't know any better. Of course, any better, because अगर हमें, if I know a better place, I would go there. But this is what I'm saying, that let's not judge ourselves or others. We are doing this because we are looking for what? Ananda. We just don't know where to get it from.
This is reality. Do not escape from it. Anything that you take up, anything, do not, हम कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इससे क्या चाहिए, आनंद चाहिए. वो मुझे च्युइंग गम की तरह है. Material world is like a chewing gum. How much time will a chewing gum give you happiness? अगर कोई बोले ये ले chewing gum, आप क्या वो खुश हो जाओगे? Nice, I'll have it. Then जब मुंह में डाल लिया ना तब एक कंडीशन डाल देगा. अब तू इसको थूक नहीं सकता, गोली मार दूंगा. तो क्या करोगे उसको? चबाऊंगा. 5 मिनट चबाया, 10 मिनट चबाया, सारा रस जो पहले था वो क्या हो गया, खत्म हो गया. उसके बाद चबाए जा रहे हो, दर्द हो रहा भैया, दर्द हो रहा, छोड़ दो. जिसको आप रैपर खोल के पैसे दे के मुंह में डाला है आपने खुद ने, उसको ही क्या करना चाहते हो आप? You know what I used to do as a kid? बचपन में मैं सोचता हूँ कि मटेरियल वर्ल्ड यही है. अब मुझे लगता है मैं बच्चा था, मैं च्युइंगम खाता था, जितने थे सारे खा जाता था. 5 उसका रस खत्म हो गया, अगला खाया, खत्म हो गया, अगला खाया, अगला खाया, इतना बड़ा बन जाता था वो. ठीक है, चबाते रहे. देन अब मैं क्या करूँ, खत्म हो गए तो मैं उसको निकालता था, उसको ऐसे ऐसे करता था और उसमें चीनी डालता था, उसको रोल बनाता था उसका, और फिर मुंह में डाल देता था. तो उसका रस क्या हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद चला जाएगा. आर्टिफिशियल है ये जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसमें उसमें रस खत्म हो गया भैया, नहीं है उसमें और कुछ. मैं क्या कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल नहीं, कुछ तो है, मैं ये डाल के ट्राई करता हूँ, ये करके ट्राई करता हूँ, कुछ तो होगा इसमें, कुछ तो है. मटेरियल वर्ल्ड में हम यही कर रहे हैं. कृष्ण श्रील प्रभुपाद से प्रहलाद महाराज से कहते हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, he says chewing the chewed. बार लाइफ आफ्टर लाइफ हम ट्राई करे जा रहे हैं, नहीं इस बार मिलेगा, नहीं इस बार मिलेगा, ये ट्राई हम सेम चीज कर रहे हैं. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग. वी आर डूइंग द सेम थिंग्स एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट. I saw a poster in his house yesterday. It says, if you want the results to be different, do different things, act differently. You understand what I'm saying? We can't do that. We can't do the same thing and expect a different result. We can't do it. यहाँ पे कृष्ण ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं. यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं भैया रुक जा, there is something else also, you can try that. He says just align these and you'll be fine. Just align these and you'll be fine. The next, this is actually what we want. एक गाना है, मुझे गाना नहीं आता है, आपको उसके बोल आते हो तो गाना. आ लेके तुझे मैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं से के तले, गम भी ना हो आंसू भी ना हो, या कहाँ है ऐसा? कभी तो बोलते हैं कि लेके चलते हैं. या आ लेके श्रील प्रभुपाद से आ लेके चलो. Nobody else can take. Nobody else can take. This is our. There's another song, Imagine. Another song called Imagine by the Beatles. I don't know. John Lennon. Yeah. It says, imagine a world where there are no borders. Yeah. He says a lot of different things. He says, imagine aisa world. Hey, there is a world like this. We want this world. We want this world. But where is this world? Not in this material world. This world is there, but it's Bhagavad Gita. That is our original home. That is our original home. You don't want to be disappointed each and every moment. You have to catch this train. Catch this train. It's very difficult to do bhakti, especially in Kali Yuga. It's very difficult to do. All of you come here. मेरे को तो अभी भी ताज्जुब होता है क्यों आते हैं ये सब. I'm very surprised. Why do these guys come?
So Wednesday evening, Friday evening, they come, but it's really hats off to all of you because this world is just churning. This ये जो मैंने लकीर बनाई है यहाँ पे, ये हमारी भूलोक है. इसके ऊपर कितने हैं? 7. इसके नीचे? This is just जो हमने बोला स्टार्टिंग में कि जूम इन करके ये वो foreseeable universe, whatever, is just here. Is just here. And this is just one universe. How many universes? Millions, unlimited. Look at that. Can you see? Can you see all those bubbles? Can you see all those bubbles? All those bubbles are, each one is a universe. Brahmanda. Each one is a universe. Universe. जिसमें से एक लेवल भूलोक है. जिस भूलोक में एक प्लैनेट अर्थ प्लैनेट है. अर्थ प्लैनेट के एक कॉन्टिनेंट के, एक कंट्री के, एक सिटी के, एक सोसाइटी के, एक हाउस के, एक कमरे में हम बैठे हैं. Can you imagine this? But Krishna cares about you. Krishna cares about you. Hence he is sitting in your heart, just waiting. कब देखेगा मेरी तरफ? कब देखेगा मेरी तरफ? अर्जुन के थ्रू हमें बता रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है? हमें भगवत धाम जाना है. और भगवत धाम जाने के लिए हमें क्या करना है? ये करना है. He is also saying that वापस आ जाओ. वो तो हमसे ज्यादा चाहते हैं कि हम वापस आए. हमसे ज्यादा चाहते हैं. He can't force us, that's all. So my last question of the day is, when he says kingdom of God, never misunderstand it to be this, that स्वर्ग नहीं है. Kingdom of God स्वर्ग नहीं है. स्वर्ग यही है. ब्रह्मांड है ना, एक